एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो वीडियोज़ में हम भारत के जलप्रपात और भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन दोनों के बारे में देखे हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे भारत के मानसून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राइट आंसर है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? राइट आंसर है अल मसूदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? राइट आंसर है यह उच्च तुंगता पर है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो शिमला है वह निम्न अक्षांश पर स्थित नहीं है, उसके बावजूद भी निम्न अक्षांश पर स्थित है, उसके बावजूद भी अत्यधिक ठंडा होता है उच्च तुंगता के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? राइट आंसर है केरल, ऑप्शन डी। जो मानसून का प्रवेश है वह सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है मासिन राम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर है मासिन राम, ऑप्शन सी। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न, मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? यहाँ पर इन दोनों स्थान में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ की पहाड़ियों की आकृति के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो भारत के जो लेह है ना, लेह राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा का औसत कितना है? राइट आंसर है 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? वह है 119 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है? राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आम्र वर्षा जिसको मैंगो शॉवर कहते हैं वह क्या है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही आम्र वर्षा कहते हैं, ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ वाला क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राप में होने का कारण क्या है? राइट आंसर है पहाड़ियों की आकार एवं आकृति का ऐसा होना, यहाँ यह जो है मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? राइट आंसर है लगभग 75%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? राइट आंसर है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर है अरबी। मानसून जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? राइट आंसर है ले। ले जो है वह सबसे इन चारों में से सबसे सूखा पुराना स्थान है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न आना 100% श्योर है, क्योंकि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के विस्तार होती है? राइट आंसर है 100 से 120 दिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है लू। जो उत्तरी मैदानों में गर्म और शुष्क हवाएं चलते हैं ना, उसे लू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्यतः घटना है? तो यह सामान्यतः किस किस राज्यों में होता है? तो यह होता है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? राइट आंसर है लू गर्म हवा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? वह है तो किन कारणों से होती है? यह होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यह कब होता है? यह होता है अक्टूबर नवंबर महीनों में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? राइट आंसर है लेह। लेह में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत के मानसून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मानसून से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हमने आज रिवीजन कराए हैं। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।